फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में देखिए क्या लेके आई हूँ। तेलंगाना में जो फार्मासिस्ट का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन हुआ था 2018 का जो है क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, तो कंप्लीट पेपर आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। इसमें जो है 100 क्वेश्चन से पूछे गए हैं एग्जाम में। मैंने इनको 2020 के पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं। बाकी इसमें जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पता लगता है कैसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये है 2018 वाला अभी पेपर। जैसा कि अभी आप लोगों का तेलंगाना में एग्जाम भी होना है आप लोगों का, है ना, 30 नवंबर को। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा ये पेपर आप लोगों के लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूज्ड एज एंटीटर्सिव। देखो एंटीटर्सिव कौन सा होता है, देखो आंसर तो इसमें दिख गया आपको। देखो जो एंटीटर्सिव्स आप लोग पढ़ते हो, एंटीटर्सिव्स में हमारा देखो, जब हम जो ड्रग फॉर कफ वाला क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें एंटीटर्सिव्स जो होते हैं कफ सेंटर को सप्रेस कराते हैं ना। एक तो आपके ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, एक आपके एंटीटर्सिव्स होता है। एंटीटर्सिव देखो, ब्रोंकोडायलेटर बच्चों प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज करते हो, एंटीटर्सिव्स ड्राई कफ के लिए यूज करते हो। एंटीटर्सिव्स जो होते हैं ना वो कफ सेंटर को सप्रेस कराते हैं, है ना। तो इसमें बच्चों हमने देखो ओपियोइड्स में कोडीन, फोलकोडीन पढ़ा। नॉन ओपियोइड्स जो होते हैं उसमें नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोफेन, क्लोफिडियानो, ये सब ड्रग पढ़ते हो। तो देखो इसमें ऑप्शन देखो, मॉर्फिन दिया है, मिथाइल मॉर्फिन इज कोडीन। कोडीन क्या होता है बच्चों, हमारा मिथाइल मॉर्फिन होता है। तो आपने कोडीन तो पढ़ा है, कोडीन फोलकोडीन आपके एंटीटर्सिव्स होते हैं, है ना, जो ओपियोइड होते हैं, जो एज एंटीटर्सिव यूज होते हैं। तो आंसर तो मेरे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी हीरोइन है ना, डायस्टाइल मॉर्फिन होता है ना हीरोइन, हाँ ये भी मॉर्फिन का डेरिवेटिव है। डायस्टाइल मॉर्फिन होता है हीरोइन। और पापावरिन जो है ना, पापावरिन बच्चों क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है, याद रखना। ये पापावरिन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैसोडाइलेटर होता है पापावरिन, वैसोडाइलेटर। ओके, तो ये सब देखो, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, पापावरिन, ये सब आपके किससे ऑप्टेन होते हैं, ओपियम से, है ना। ओपियम, पापावर सोमनीफेरम, ड्राइड लेटेक्स, है ना। तो ऑप्टेन होता है ये पापावर सोमनीफेरम, पापावरेसी फैमिली, है ना। ठीक है, तो और मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन में बच्चों फिनेंथ्रीन, देखो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, थिबेन हो गया, दीज आर फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव। ओके, फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन में, याद रखना। तो इसका आंसर समझ आ चुका। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इफ अडल्ट डोज इज 80 mg एंड द एज ऑफ चाइल्ड इज 8 ईयर अकॉर्डिंग टू द यंग्स रूल, द डोज फॉर द चाइल्ड विल बी। डोज है बच्चों ये डोज, ठीक है। देखो अडल्ट डोज दे रखी है आपको, चाइल्ड की एज दे रखी है, तो इसमें यंग्स रूल आपने अप्लाई करना है। व्हाट इज यंग्स रूल, यंग्स रूल इज, देखिए एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। एज इन ईयर्स बच्चों, एज इन ईयर्स 8, एज इन ईयर्स प्लस 12 20 इंटू अडल्ट डोज आपको 80 mg दे रखी है। तो इसको आप काट दोगे, 8 4 या 32 mg, देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो ये चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज है, यंग्स फॉर्मूला है ना, डिलिंग्स फॉर्मूला है। उसमें डिलिंग्स फॉर्मूला में होता है एज इन ईयर्स में एज डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज हो जाएगा, किसमें, डिलिंग्स में। ओके, तो आपका फ्राइड्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सारे सारे फॉर्मूला देख लें। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के नाम से, है ना। तो देखूंगी मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, इस क्वेश्चन के लिए ये वाला वीडियो देखो, है ना। चलो तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देख लो, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई की मूवमेंट के लिए। बच्चों आई की मूवमेंट के लिए 3 क्रेनियल नर्व आपकी होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन सी, एक तो 3 वाली होती है, 3 के बाद 4, और 4 के बाद 5 मत याद रखना, 6 वाली याद रखना, ठीक है। तो ये 3 होती है, 3, 4 और 6 क्रेनियल नर्व हमारी आई की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्रेनियल नर्व्स आपको वैसे सारे के सारे 12 पेयर्स मैंने आपको पढ़ाई है, आपको नाम याद होने चाहिए, हमने याद भी कर रखा है। उपटा फगवा, उपटा फग VAH, ठीक है। तो देखो ओ से क्या है, ऑल फैक्ट्री, है ना। तो इसका फंक्शन होता है स्मेल का, ऑल फैक्ट्री, है ना। उसके बाद ऑल फैक्ट्री के बाद ऑप्टिक, ऑप्टिक आपको आई से रिलेटेड समझ आ रहा है। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक के बाद ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर बच्चों मूवमेंट ऑफ आई, जो आई की मूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया 3, 4 और 6 याद रखनी है। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर। उसके बाद पी से पैथेटिक, है ना, इसको ना ट्रोक्लियर भी कहते हैं। फिर टी से जो ट्राइजेमिनल दे रखी है ना आपको, ये 5th वाली है ना, ट्राइजेमिनल होती है। ए से बच्चों ये 6th वाली होती है, एब्ड्यूसेंट होती है। फिर आपकी एफ से फेशियल, 7th वाली क्या है, फेशियल है। उसके बाद 8th वाली होती है, ये क्या होती है, ये होती है 8th, देखो
ये हो गए फेशियल, उपटा FA, यहाँ पर A से ये वेस्टिबुलो कोक्लियर होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। तो ये इसको ऑडिटरी नर्व से हम याद रखते हैं ना, वैसे वेस्टिबुलो कोक्लियर या ऑडिटरी, है ना। तो ईयर से रिलेटेड, आप इसको ईयर से रिलेट कर पा रहे हो, है ना। उसके बाद आपकी G से है कौन सी, ये हो गई FAG, G से है ग्लोसोफेरिंजियल, V से वैगस, 10th क्रेनियल नर्व होती है, एसेसरी स्पाइनल A से, और लास्ट में क्या है H से हाइपोग्लोसल, है ना। मूवमेंट ऑफ टंग के लिए हाइपोग्लोसल वाली होती है। तो सारी की सारी मतलब हमसे ना, जैसे एक बार एग्जाम में कि मूवमेंट ऑफ टंग वाली मतलब किसका फंक्शन मूवमेंट ऑफ टंग है, ये पूछा हुआ है कि हाइपोग्लोसल 10th वाली का, सॉरी कौन सी है लास्ट वाली 12th वाली का होता है ना। तो आई बॉल के लिए मैंने आपको बताई 3, 4 और 6, तो इसमें देख लो 3, 4, 3 से आपने ओक्यूलोमोटर हो गई आपकी, है ना, ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, पैथेटिक मतलब कि ट्रोक्लियर होती है, और 6th वाली कौन सी है बच्चों, हमारे एब्ड्यूसेंट होती है। तो इनका है, तो देखो आपको ओक्यूलोमोटर ही दे रखा ऑप्शन ए में, बाकी ट्राइजेमिनल तो 5th वाली होती है, ट्राइजेमिनल मैंने आपको बताया 5th वाली होती है, वैगस 10th वाली होती है, ओल्फैक्ट्री के बाद ओल्फैक्ट्री 1st वाली है ना। तो आई बॉल के लिए ऑप्शन ए हो गया। बाकी ओक्यूलोमोटर के अलावा 2 और याद रखना, ठीक है, 4th वाली और 6th वाली, 3, 4 और 6, ये 3 क्रेनियल नर्व है जो आई की जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आई बॉल की मूवमेंट के लिए। ओके, याद रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डैश विटामिन रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरोल, है ना। तो आपको पता ही है स्टीरोइडल विटामिन हमारा कौन सा होता है, हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो विटामिन डी है वो स्टीरोइडल होता है। विटामिन का तो देखो, विटामिन का जो है फॉर श्योर क्वेश्चन लगा के चलो भाई, एक क्वेश्चन तो है ही है, 2, 3, 4 भी आ सकता है, बाकी एक क्वेश्चन तो आप लगा के चलो विटामिन का, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और विटामिन का भी बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है मैंने, तो वो आप देखना, है ना। तो ये विटामिन डी है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब कराता है, सनशाइन विटामिन कहते हो। इसकी डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, है ना। विटामिन ए रेटिनोल कहते हो, बीटा आयनोन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन ए में, के जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। विटामिन ई जो है ET, तो ये ट्रोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है, सारी बातें आप एक बार वीडियो देख लेना विटामिन वाला। नेक्स्ट है कंपनसेटरी मैकेनिज्म starts failing and make the body unable to improve perfusion is seen in। तो ये देखो स्टेज 1 शोक, 3 शोक, 2 या 4, तो बच्चों ये शोक के ऊपर है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेज 2 शोक। ओके, नेक्स्ट एंटी हाइपरलिपिडेमिक सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का वीडियो भी प्रोवाइड कराया हुआ है। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में मैंने आपको बता रखे कौन कौन सी क्लास आती है। तो सिम्वास्टैटिन फर्स्ट ऑप्शन में आपको स्टैटिन दे दिए, जो कि हमारे क्या होते हैं, HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। HMG को reductase inhibitors are statins which comes under anti-hyperlipidemic drugs। okay, HMG कोरिडक्टेज जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में जो है रेट लिमिटिंग स्टेप को ये एंजाइम कैटालाइज करता है। अब रेट लिमिटिंग स्टेप ही नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस भी नहीं होगी। ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। बाकी कैप्टोप्रिल कम्स अंडर एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जो होते हैं उसमें आपके प्रिल वाले ड्रग आते हैं लाइक कैप्टोप्रिल। एंड द वन मोर थिंग अबाउट कैप्टोप्रिल, देखिए कैप्टोप्रिल जो होता है हमारा ड्राई कफ करा देता है ना। जो हमारे जो प्रिल वाले एस इनिबिटर होते हैं इनका मेजर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या ड्राई कफ करा देते हैं। फ्यूरोसिमाइड कम्स अंडर लूप्स डायरेटिक, है ना। फ्यूरोसिमाइड क्या है, लूप डायरेटिक होते हैं जो हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक भी जिसे बोलते हो। फ्यूरोसिमाइड में फ्यूरान रिंग है, नाम से पता लग रहा है। नाइट्रोग्लिसरीन एंजिना में देते हो, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो होता है एंजिना में, है ना, ठीक है। तो हमारा जो है इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ लो। स्टैटिन्स होते हैं HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर एंड द ड्रग विच कम्स अंडर स्टैटिन्स आर लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। नेक्स्ट कैटेगरी इज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट एंड द ड्रग आर कोलेस्टारामिन, कोलेस्टिपोल एंड कोल्सवैलम, अब वो भी आता है। नेक्स्ट एक्टिवेट कराता है लिपोप्रोटीन लाइपेज को, इसमें फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं। एंड द ड्रग्स आर क्लोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। नेक्स्ट कैटेगरी
inhibit lipolysis and triglyceride synthesis and the drug here is nicotinic acid. Next category others जो है इसमें एजिटिमाइड एंड ग्लूकोलिपिड्स आ जाएगा। जैसे क्रिएटिनिन इज एस्टिमेटेड इन यूरिन, है ना, तो यूरिन में क्रिएटिनिन को एस्टिमेट कैसे करोगे? एल्ड्रिच टेस्ट दे रखा है इसमें, बेनेडिक्ट टेस्ट, जैफे टेस्ट, निनहाइड्रिन। देखो हमारा जो है ऑप्शन बी हो जाए, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा आंसर, हमारा जैफे टेस्ट होता है, जैफे टेस्ट होता है। ओके, बाकी निनहाइड्रिन आप अमीनो एसिड के लिए पढ़ते हो, है ना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीबायोटिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस। देखो बच्चों मैंने आपको दो ड्रग बताई है जो टीबी में भी यूज़ करोगे, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस में भी और लेप्रोसी में भी। एक तो मैंने आपको बताया इथियोनामाइड होता है, इथियोनामाइड होता है ऐसा ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ करते हो, लेप्रोसी में भी। एक हमारा रिफाम्पिसिन होता है ना, रिफाम्पिसिन भी आपका दोनों में यूज़ होता है ना। तो इसमें ऑप्शन देखो कैनामाइसिन, सिफालिक्सिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, आपको आंसर में ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन जो है दोनों में ये देखो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है विच इज ऑल्सो यूज्ड इन लेप्रोसी, है ना, रिफाम्पिसिन। ओके, कैनामाइसिन आपका एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आ जाएगा। सिफालिक्सिन फास्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन, फास्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन मैंने क्या बताया, सिफा वाले ड्रग, सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफा वाले, है ना, एक्सेप्ट सिफाक्लोर विच कम्स अंडर सेकंड जनरेशन, याद रखना। स्ट्रिप्टोमाइसिन आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में होती है और ये जो है हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में भी हमारी स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है इन विच कंसंट्रेशन ट्रगाकैंथ इज यूज्ड एज स्टेबलाइजर फॉर आइसक्रीम। तो इसके देख लो, इसका आंसर बच्चों ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 0.2 से 0.3% कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कलरेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय अप्लाइंग अ सिंगल सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेन, है ना, सिंगल स्ट्रेन अप्लाई कर टू फिक्स्ड स्मीयर, तो उसे क्या कहोगे, सिंपल स्ट्रेन, ग्राम स्ट्रेन, सिंगल स्ट्रेन। देखो देखो सिंपल और सिंगल दोनों हो सकते हैं, तो इसमें इसलिए इस क्वेश्चन का जो है सभी को फुल मार्क्स दिया गया था। जिस बच्चे ने ए करा और जिस बच्चे ने सी करा उनको इसके फुल मार्क्स मिले थे, है ना। अगर जिसने बी और डी करा उसका तो गलत था, बाकी ए और सी वालों को फुल मार्क्स मिलते। तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि सिंपल और सिंगल एक ही बात होगी, सिंपल स्ट्रेन होता है ये, जिसमें क्या होता है सिंगल स्ट्रेन जो यूज़ करते हैं वो सिंपल स्ट्रेनिंग होती है ना। नेक्स्ट है एंटारिकोटिक टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट इन साइमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड इन डैश आवर्स, है ना। तो ये एंटारिकोटिक टैबलेट्स होते हैं, डिसइंटीग्रेट होती है साइमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड्स में इन कितने आवर्स में, तो ये ऑप्शन देख लो 4 to 6 आवर्स, 30 मिनट्स, लेस देन 1 आवर्स या 2 to 3 आवर्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लेस देन 1 आवर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग क्रूड विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड हैविंग ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी, है ना, ड्रग है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैविंग ऑक्सीटोसिक, है ना, ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीटोसिक हो गई, ऑक्सीटोसिक, है ना। लिकोरिस जो आपका ग्लिसरेजा ग्लाब्रा मुलेटी होता है, लिकोरिस देखो एज एक्सपेक्टोरेंट यूज़ किया जाता है ना। स्टावरी है इसमें, स्टावरी जो एर्गोट है, डिजिटालिस है। तो बच्चों इसमें जो ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी ना हमारा एर्गोट रखता है, एर्गोट, है ना, इंडोर एल्कोहल में पढ़ते हो एर्गोट। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की बात हो रही है, इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन टू प्रोडक्ट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, है ना। तो कंसंट्रेशन जो होता है किसका, कंसंट्रेशन देखिए ये यहाँ पर है, इज डिफाइंड एज डैश कंसंट्रेशन ना। तो किसका कंसंट्रेशन, एंजाइम एंड प्रोडक्ट का सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है ना, वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिसपे क्या होती है जो वेलोसिटी जो होगी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है, मतलब कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ब्लिस्टर्स इन द एरिया ऑफ इरिथीमा इज फाउंड इन, है ना। तो ये बर्न के बारे में है भाई, ये जो ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ ब्लिस्टर्स इन द एरिया ऑफ इरिथीमा, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। कौन से बर्न्स में बनते हैं ब्लिस्टर्स, नॉर्मल में, फर्स्ट डिग्री, थर्ड या सेकंड, तो बच्चों सेकंड डिग्री बर्न्स में ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो आपने जो पेनक्रियाज में पढ़ा है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, अल्फा सेल से आप ग्लूकागोन पढ़ते हो, है ना, बीटा सेल से इंसुलिन पढ़ते हो, फिर आपका डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन पढ़ते हो, सोमैटोस्टेटिन बचा क्या, ऑप्शन बी एफ सेल्स जहाँ से पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेगिया, ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं, क्लासिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। तो किस में होता है ये भाई, हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एपिलेसिस, ये सारा होता है डायबिटीज़ के केस में, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नहीं सर, एस्टिमेशन ऑफ एसजीपीटी इज टू इवेलुएट। देखो एसजीपीटी और एसजीओटी है ना, ये आपके लीवर के एंजाइम्स होते हैं, इनको इवेलुएट करेंगे किसके लिए, किडनी फंक्शन, थायराइड, लीवर या स्प्लीन फंक्शन। तो थायराइड के लीवर के फंक्शन के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एसजीओटी एसजीपीटी का फुल फॉर्म भी पढ़ लेना बच्चों, क्या पता एग्जाम में बन जाए। एसजीओटी आपका सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज होता है। इट इज कॉमनली रेफर्ड टू, इसको ना एएसटी भी कहते हैं, मतलब कि अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट। एसजीपीटी का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज, और इसको एएलटी कहते हैं एलिन अमीनो ट्रांसफरेज। कह रहे दीज एंजाइम्स आर नॉर्मली प्रेजेंट, देखो लीवर की सेल्स में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन मसल सेल्स। कह रहे इफ द लीवर इंजर्ड होता है, डैमेज होता है, तो लीवर सेल्स स्पिल्स दिस एंजाइम्स इनटू द ब्लड विच कोज एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम ब्लड उनका लेवल राइज हो जाएगा, है ना। तो इसे क्या पता लगेगा कि लीवर को इंजरी हो गई, लीवर इंजर्ड है, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशन जो है ER 1991 की बात हो रही है, हमारा जो एजुकेशन रेगुलेशन जो है 1991 कह रहा है कैंडिडेट हैज़ अंडरगोन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुड बी नॉट लेस देन डैश आवर्स मस्ट बी डिवोटेड टू एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 250 आवर्स, ओके। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैथरंथस रोजियस। ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो कैथरंथस रोजियस, जो आपका क्या होता है, विनका को बोलते हैं ना, सदाबहार, है ना, पेरीविंकल सिनोनिम होता है कैथरंथस रोजियस, इसका सोर्स है। और विनका की फैमिली एपोसाइनेसी होती है। विनका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। विनका में विन क्रिस्टिन, विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना। और विनका का मैकेनिज्म आपको पता है, विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन क्या करते हैं, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करा देता है। दूसरी क्लास जो टैक्सोल होता है ना, जैसे पैक्लिटैक्सल है, ये तो पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराएंगे, बट विनका अल्कलॉइड जो है पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करा देते हैं ट्यूबुलिन के, है ना। तो इसका आंसर तो हमारा जो है ऑप्शन बी हो गया, विन ब्लास्टिन। बाकी पैक्लिटैक्सल टैक्सोल डेरिवेटिव होता है, टैक्सस ब्रेविफोलिया से ऑब्टेन होता है, ओके। टोपोटिकैन, इरिनोकिटिकैन दे रखे, बाकी इस्ट्रामस्टिन, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका। नेक्स्ट है HIV कोज डैश डिजीज। तो HIV कौन सा डिजीज कोज कराएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस जो होता है ना, तो ये क्या करा देता है, लेप्रोसी। तो भाई इसके लिए तो आपका बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है ना। लेप्रोसी तो इसमें डेप्सोन देते हैं, लेप्रोसी में डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, डेप्सोन एंटी लेप्रोटिक होता है। सिफिलिस दे रखा है, STD में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म आप लोग STP से याद रख लो, ट्रिपनोवा पलीडियम होता है, जो एक स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है। सिफिलिस का आंसर हो गया एड्स जो होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। तो एड्स का जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमारा HIV वायरस होता है, बाकी एंसेफेलाइटिस है। तो आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना। वैक्सीन्स आर ड्राइड यूजिंग, है ना, सिरा और वैक्सीन्स जो होते हैं इनको ड्राई करने के लिए कौन सा जो है ड्रायर यूज़ किया जाता है, वैक्यूम ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, रेडिएंट हीट ड्राइंग या स्प्रे ड्राइंग। तो उसके लिए बच्चों फ्रीज ड्राइंग यूज़ की जाएगी, जैसे लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है एट्रोपिन एंड पैरालिडोक्साइम, है ना, जो है एट्रोपिन एंड पैरालिडोक्सामिन। तो ये वो है एट्रोपिन एंड पैरालिडोक्साइम होगा ना, ये पैरालिडोक्साइम आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे, तो हैवी मेटल पॉइजनिंग है, ओपियोइड पॉइजनिंग है। तो ओपियोइड पॉइजनिंग में ओपियोइड एंटागनिस्ट जैसे कि नैलोक्सोन यूज़ होगा, है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या बार्बिचरेट। तो बच्चों ये हमारा होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए जो है हमारा जो है पैरालिडोक्साइम, जो कि ऑक्साइम होता है ना, पैरालिडोक्साइम यूज होता है, पैरालिडोक्साइम। और आपका जो है एट्रोपिन भी है, इसी के लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, मतलब कोई भी ड्रग है उसे इम्पोर्ट किया गया अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। तो ये कौन से टाइप का ड्रग है बच्चों, मिस ब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस और ब्रांडेड, दिस इज नोन एज स्पूरियस ड्रग, ओके। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग इट इज नोन एज स्पूरियस ड्रग। आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। इफ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द, मतलब अच्छे से लेबल नहीं किया गया प्रॉपरली, है ना। इफ इट इज़ नॉट लेबल्ड प्रॉपरली, अगर होता लेबल्ड प्रॉपरली, और इफ इट कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट,
है ना। ओ एंड इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, ऐसा कलर जो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, देन इट इज़ नोन एज मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके। और कोई इमिटेशंस होता है, सब्स्टिट्यूट्स होता है, रिजेंबल ड्रग होता है, देन इट इज़ ऑल्सो स्पूरियस। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किडनी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस को जो है रीअब्जॉर्ब करने की जो किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसे क्या कहोगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किडनी आउटपुट, रीनल थ्रेशोल्ड, डायूरेटिक। इट इज़ नोन एज रीनल थ्रेशोल्ड। ओके, किडनी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज रीनल थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स स्टॉक्ड एट द हॉस्पिटल आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन, है ना। तो जो ड्रग की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स स्टॉक्ड एट द हॉस्पिटल, तो किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है? फार्मेसियन थेरेप्यूटिक कमिटी, ओपन फॉर्मुलरी, क्लोज्ड फॉर्मुलरी या फॉर्मुलरी? तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मुलरी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एम्लोडिपिन इज डैश डेरिवेटिव, तो निफेडिपिन, है ना, एम्लोडिपिन। तो ये सारे डिपिन वाले जो होते हैं हमारे, डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग होता है इसमें, डिपिन वाले जितने भी ये सारे बच्चों हमारे क्या होते हैं, डिपिन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो इनमें हमारा DHP डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग होता है। तो एम्लोडिपिन किसका डेरिवेटिव हो जाएगा? हमारा डाइहाइड्रोपायरिडीन, ऑप्शन ए, है ना। और बाकी इमिडाजोल रिंग देखो, जैसे हमारा मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल रिंग है, सिमेटडीन में भी इमिडाजोल रिंग है, याद रखना। नेक्स्ट क्विनीन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो क्विनीन जो होता है हमारा सिंकोना में, है ना, सिंकोना जो होता है क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है ना। तो इसमें क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिडीन प्रेजेंट है। तो सिंकोना के लिए बच्चों आप थैलोक्विन टेस्ट पढ़ते हो, जिसमें हमारा इमराल्ड ग्रीन कलर आता है, इमराल्ड ग्रीन कलर आता है किसमें? थैलोक्विन टेस्ट में। तो थैलोक्विन टेस्ट आपका सिंकोना अल्कलॉइड्स के लिए होता है, तो क्विनीन के लिए कौन सा टेस्ट हो जाएगा आपका? थैलोक्विन, ऑप्शन ए। बाकी लीगल टेस्ट बच्चों आप कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हो, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, रेमंड्स टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट। ओके, मिकोनिक एसिड जो ओपियम अल्कलॉइड्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं एज ए सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड। विटाली मोरिन टेस्ट ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए पढ़ते हो। ओके, नेक्स्ट डोजेज रेजिमन फॉर ट्यूबरकुलोइड, लेप्रोसी के लिए बताना है रेजिमन क्या है, डोजेज रेजिमन किसके लिए? ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के लिए। देखो अब ये चारों ऑप्शन है, देख लो इनको। डेप्सोन कितना mg देना है और रिफाम्पिन कितना mg, बस यही पता होना चाहिए। ओके, तो डेप्सोन देखो बच्चों 100 mg आएगा, और आपकी रिफाम्पिन जो होती है ना वो 600 mg वंस अ मंथ फॉर 6 मंथ आएगा। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोमोडिका चेरेंटिया जो है यूज एज, तो करेला को बोलते हो मोमोडिका, करेला, है ना। तो कहते हैं ना जिसको शुगर होती है तो करेला खाना चाहिए ना, तो मतलब कि ये शुगर को कम कराता है ना। तो डायबिटीज के लिए तो मतलब कि क्या एंटी डायबिटिक होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, एंटी डायबिटिक होता है। नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन। देखो स्पाइरोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, स्टीरोइडल होता है, पोटाशियम स्पैरिंग है, हाइपर कैलेमिया करा देता है, जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है स्पाइरोलैक्टोन। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैंड्रिनोन। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इंडियन लुनेसी एक्ट वॉज पास्ड इन डैश ईयर। आंसर इज ऑप्शन ए 1912। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स की बात हो रही है, इनमें से जो आपका शॉर्ट एक्टिंग बताना है, रैपाक्यूरोनियम, मीवाक्यूरोनियम, पैनक्यूरोनियम, वीक्यूरोनियम। तो आपका मीवा वाला जो मीवाक्यूरोनियम ये शॉर्ट एक्टिंग में आता है। देखो आपके जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं पेरिफेरली एक्टिंग होती है और एक आपके सेंट्रली एक्टिंग होती है। जो पेरिफेरली एक्टिंग जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं उनमें आपके देखो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर और डिपोलराइजिंग ब्लोकर्स आते हैं। तो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर्स में लॉन्ग एक्टिंग में डिट्यूबोक्यूरारिन, पैनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, पाइपक्यूरोनियम। इंटरमीडिएट एक्टिंग में विक्यूरोनियम, ओके, एट्राक्यूरियम, सिसएट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम और रैपाक्यूरोनियम। शॉर्ट एक्टिंग में मीवाक्यूरोन जो आपको दिया हुआ ऑप्शन में मीवाक्यूरियम, है ना। और डिपोलराइजिंग ये तो आपके नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर है। डिपोलराइजिंग ब्लोकर्स में सक्सिनाइल कोलिन एंड डेकामिथोनियम। ओके, और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स में डेंट्रोलिन, सोडियम और क्विनीन आता है। फिर आपके जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं वो भी देख लो। मिफनासिन कंजीनर में मिफनासिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमीजानोन, मिथोकार्बामोल।
बेंजोडायजेपिन्स होते हैं डायजेपाम एंड अदर्स। गाबा डेरिवेटिव में बैक्लोफन, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखियो मुलर्स डिकमैन सजेस्ट डैश बॉटल्स सुटेबल फॉर मैनी लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस। ठीक है, तो इसके देख लो ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें। ये क्या है, कर्टर पीवीसी। ओके, नेक्स्ट है पीपीआई इनिबिटर। देखो बच्चों, पीपीआई मतलब कि जो आपके प्रोटॉन पंप इनिबिटर होते हैं, ये किसको इनिबिट कराते हैं, है ना। देखो ऑप्शन देखो, कैल्शियम पोटाशियम एटीपीएस, पोटाशियम सोडियम, हाइड्रोजन सोडियम या सोडियम पोटाशियम। देखो सोडियम पोटाशियम जो एटीपीएस होता है ना, उसको तो आपके जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आप जो डिजिटॉक्सिन जो पढ़ते हो, है ना, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, वो इसको इनिबिट कराते हैं। पीपीआई होती है हाइड्रोजन पोटाशियम वाले को इनिबिट कराएंगे, ऑप्शन सी। जैसे कि पीपीआई में प्राजोल वाली ड्रग आती है, लाइक ओमीप्राजोल, है ना। ठीक है, ऑप्शन सी। जैसे अल्काप्टोन्यूरिया इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ डैश अमीनो एसिड। देखो अल्काप्टोन्यूरिया जो होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक यूरिन डिजीज। तो इसमें ना एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ये अमीनो एसिड है, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। कौन सा अमीनो एसिड है इसमें से, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन या ग्लाइसिन में से हमारा ऑप्शन ए फिनाइल एलेनिन होता है। उसकी वजह से होमोजेंटिसिक एसिड जो है, होमोजेंटिसिक एसिड जो था वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, तो हमारा आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अल्काप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हो इसको। अच्छा, इथिनाइल एस्ट्राडायोल किसके लिए यूज़ करते हो बच्चों, अबॉर्शन के लिए, बर्थ कंट्रोल, मेल सेक्स हार्मोन या चाइल्ड ग्रोथ। तो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बाइगोनाइड विच रिड्यूस ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बाइगोनाइड्स वाली कौन सी ड्रग है, टोलब्यूटामाइड तो बच्चों सल्फोनाइल यूरियाज है, सल्फोनाइल यूरियाज। मेटाफॉर्मिन दिया हुआ बाइगोनाइड का। बाकी विल्डाग्लिप्टिन तो DPP-4 इनिबिटर है। पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, थायाजोलिडिन डायोन, थायाजोलिडीन डायोन्स में। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। जैसा फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक सपोजिटरी बेस नहीं है। तो सपोजिटरी की बेस बच्चों मैंने आपको बता रखे हैं, है ना। कैसे याद रखवाते हैं हम, कैसे याद करते हैं, फ्यू से हमने याद कर रखे हैं, है ना। फैटी बेस होते हैं, मल्सीफाइंग बेस होते हैं, वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस होते हैं। ओके, तो कौन सा बेस है, सिंथेटिक नहीं है। जो मल्सीफाइंग बेस को सिंथेटिक कहते हैं, सिंथेटिक नहीं है। देखो मैसुपोल, विटेप्सोल, मैसा एस्टेरिनम ये सिंथेटिक में आते हैं। ऑप्शन ए ग्लिसरोजिलेटिन बेस सिंथेटिक में नहीं आते। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक बार देख लो सपोजिटरी की बेस, देखो फैटी बेस, इमल्सीफाइंग बेस या सिंथेटिक बेस, और वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस। फैटी बेस में थियोब्रोमा ऑयल आता है, जिसको कोकोआ बटर भी कहते हो। मोस्ट सुटेबल बेस होता है रेक्टल सपोजिटरीज के लिए। नॉट सुटेबल फॉर पैशरीज, नेजल एंड यूरिथ्रल बोगीज के लिए सुटेबल नहीं होता। और इमल्सीफाइंग थियोब्रोमा ऑयल आता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आते हैं। ये फैटी बेस की बात हो गई। फिर आपके वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस में ग्लिसरोजिलेटिन बेस जो आपको दे रखा था, ये वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस में आता है। पर्टिकुलरली पैशरीज के लिए यूज़ करते हो इसको। सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स आते हैं। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स को पॉलीग्लाइकोल्स, कार्बोवैक्स, मैक्रोकोल्स कहते हो। इमल्सीफाइंग बेस में विटेप्सोल, मैसिपोल, मासा एस्टेरिनम आता है। ओके, नेक्स्ट है इमरजेंसी बॉक्स प्रिपेयर्ड बाय फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। एम्फेटामिन है, फिनाइल एफ्रिन, फेरासल्फेट या एट्रोपिन सल्फेट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी, फेरासल्फेट। ओके, नेक्स्ट है दिस एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। तो इनमें से कौन सा जॉइंट है जो एज शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, साइनोवियल, ग्लाइडिंग, कार्टिलेजिनस या फाइब्रस। तो ये हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ऑप्शन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस इज अ डैश डेरिवेटिव। देखो साइकोसिस के ट्रीटमेंट में जो आपके एंटी साइकोटिक ड्रग यूज करते हो ना, एंटी साइकोटिक है ना, जिनको न्यूरोलैप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, है ना, तो उसमें सबसे पहले आपके फिनोथायाजीन्स आते हैं। फिनोथायाजीन्स में एलिफैटिक साइड चेन वाले आते हैं, पिप्रिडीन और पिप्राजीन साइड चेन वाले। एलिफैटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजीन आता है बच्चों, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन आता है। तो ये फिनोथायाजीन इसमें जो है ये फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होता है। ओके, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। थायाजोलिडिनोन दिया, बारबिचुरेट्स दिया, बुटायरोफिनोन्स। बच्चों बुटायरोफिनोन्स में मैंने आपको क्या बता रखा है, हेलोपेरिडोल बता रखा है, ट्राइफ्लूपेरिडोल होता है, हेलोपेरिडोल होता है, ट्राइफ्लूपेरिडोल होता है।
ओके, तो ये याद रखना। और एक पेनफ्लूरिडोल भी होता है। और फिनोथायाजीन्स में हमारा जो एलिफेटिक साइड चेन वाले है उसमें क्लोरप्रोमाजिन, ट्राईफ्लूप्रोमाजिन आता है। ओके, बाकी पिपरिडीन साइड चेन वाले जो होते हैं उसमें थायोरिडाजिन, मिसोरिडाजिन आता है। पिप्राजीन साइड चेन वाले जो होते हैं उसमें आपका फ्लूफिनाजिन आता है, परफिनाजिन आता है बच्चों, है ना, तो ध्यान रखना। तो इसका ट्राईफ्लूप्रोमाजिन की बात हो रही है, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। ओके, सिंपल एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन अगर याद है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे एस्टिंजेंट्स आर सब्सटेंस दैट प्रेसिपिटेट सरफेस, तो एस्टिंजेंट्स बच्चों प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पोजन एक्ट जो है 1919 का है, वॉज पास्ड इन डैश, तो बच्चों आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लिया पोजन एक्ट की। 1919 तो आपने याद कर लिया, बट एग्जैक्ट डेट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, तो ये 3 सितंबर 1919 होगा, ऑप्शन बी। जैसे MAPE का मीन्स आपने बताना है। MAPE जो है इसका फुल फॉर्म, तो मैक्सिमम अलाउएबल होता है, एडवाइजेबल नहीं होता, पोस्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएलिसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स। डिस्पर्स्ड इमल्शंस के केस में जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स जो है कोएलिसेंस हो जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा, फेज इन्वर्जन, फेज सेपरेशन, क्रैकिंग या क्रीमिंग, तो इससे क्रैकिंग हो जाएगा, क्रैकिंग, है ना। तो ये तो रिवर्स भी नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल फिनोमिना होता है आपका क्रैकिंग, तो ये आपका ऑप्शन सी क्रैकिंग हो जाएगा, इमल्शन क्रैक हो जाएगा। जैसे इमेसिएशन ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स एंड फैट लीड्स टू, इमेसिएशन मतलब कि एक्सट्रीमली वीक, है ना, बहुत ही मतलब कि पतला हो जाना, है ना। तो ये कौन से किस में होता है, मरासमस में, क्वाशियोरकर, ओबेसिटी या डाउन सिंड्रोम, तो ये मरासमस के केस में होता है, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंटर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर एंड हैज ट्रेनिंग इन डैश एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स अंडर मेड अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, तो ये देख लो, इसमें देखो फार्माकोलॉजी तो नहीं होगा, इसमें जो है ऑप्शन सी गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की बात होगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिट्रस ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय, तो बच्चों आप वोलेटाइल ऑयल्स जो आपके होते हैं, वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के जो मेथड है उसमें आपका हाइड्रोडिस्टिलेशन एंड फ्लूरेज इक्वेल मेथड आता है। ठीक है, तो आपका सिट्रस ऑयल्स के लिए हमारा ऑप्शन सी इक्वेल मेथड यूज करोगे। बाकी एनफ्लूरेज मेथड जो डेलिकेट परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिट्रस ऑयल के लिए इक्वेल मेथड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात हो रही है, एंटी टीबी ड्रग कोज डिसकलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, फीसिस। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी एंटी टीबी ड्रग है, रिफाम्पिन है, इथेम्ब्यूटोल, तो बच्चों ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देती है, क्या करा देती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। स्ट्रिप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड होती है जो एंटी टीबी भी होती है फर्स्ट लाइन में, तो ये ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है ना। आइसोनियाजिड अभी आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी में आती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है। तो जो रिफाम्पिन अगर किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि भाई उनका जो स्वेट है, यूरिन, उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। ओके, ऑरेंज डिस्कलरेशन करा देती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए हो गया, रिफाम्पिन। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर डिटेक्टेड बाय, तो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है बच्चों ये डिटेक्ट करते हैं हनी के केस में, जो होता है ये अडल्ट्रेंट होता है हनी का, है ना। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या अडल्ट्रेंट है हनी का। ठीक है, तो इसके डिटेक्शन के लिए फाइस टेस्ट होता है, और इसमें जो फरफ्यूरल जो होता है ना, फरफ्यूरल को डिटेक्ट किया जाता है बच्चों के। ठीक है, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोस जो एंथ्राक्विनोन टेस्ट है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन्ट्रा का टेस्ट, जो बालजेट टेस्ट बच्चों, बालजेट, लीगल, रेमंड, किलर किलियानी, बालजेट टेस्ट आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंटेनर्स मीन्स ऑफ प्रिवेंटिव अनइंटेंशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लोजर, तो कौन से ये आपके कंटेनर्स होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्योरली क्लोज्ड। नेक्स्ट मिमेंटीन क्या है भाई, ग्लाइसिन का एंटागनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ग्लूटामेट NMDA एंटागनिस्ट, एंटीस्पास्मोडिक, तो ये क्या होता है बच्चों, ग्लूटामेट जो होता है NMDA का एंटागनिस्ट होता है। जैसे आपकी एमेंटाडीन होती है ना, एमेंटाडीन के जैसे ही ये ड्रग होती है ना।
Memantine. Next, dash means premises approved and licensed for manufacturing and storage of medicinal and toilet preparations on which duty has not been paid. Has not, जिन पे ड्यूटी पे नहीं की गई है, तो बच्चों वो बॉन्डेड लेबोरेटरी होती है, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी हो गई। और अगर होता ड्यूटी हैज बीन पेड तो वो नॉन बॉन्डेड होता। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है एजेंट यूज्ड ऑरली टू लूजन एंड लिक्विफाई। म्यूकस को लिक्विफाई करते हैं, सूद करते हैं इरिटेटेड ब्रोंकियल म्यूकोसा को, एंड कफ मोर प्रोडक्टिव। तो ये कौन से एजेंट्स हैं? एमेटिक्स तो बच्चों एमेसिस कराएंगे, है ना। एंटीडोट, स्क्लेरोजिंग एजेंट या एक्सपेक्टोरेंट, तो दीज आर एक्सपेक्टोरेंट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड सिरा वैक्सीन्स शुड बी मेड इन फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है किसके लिए? एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए, सिरा के लिए, वैक्सीन्स के लिए, फॉर्म नंबर 27D। ओके, जैसे एस्प्रिन, एस्प्रिन होता है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, और बॉडी में जाके एस्प्रिन का क्या होता है बच्चों? हाइड्रोलिसिस होता है और सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन किसको इनिबिट कराती है? तो एस्प्रिन बच्चों हमारा कोक्स को इनिबिट कराती है। सारे के एस्प्रिन हमारे एनसेड्स में आती है, सारे के सारे एनसेड्स तो कोक्स को रिवर्सिबल इनिबिट कराते हैं, बट एस्प्रिन बच्चों कोक्स को इरिवर्सिबल इनिबिट कराएगी, ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली इनिबिट करा रही है कोक्स साइक्लोऑक्सीजनेज, आपका एंजाइम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एस इनिबिटर में आपकी प्रिल वाली ड्रग आती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर कैप्टोप्रिल हो गया। जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड आता है, डायूरेटिक में आप लोग पढ़ते हो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स, है ना। फोस्फोडाइएस्ट्रेज में बच्चों जैसे नॉन सेलेक्टिव फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर में आपके मिथाइल ज़ैंथिन्स जैसे कि थियोफाइलिन आता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट फॉलोइंग एंटी पार्किंसन ड्रग यूज फॉर पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर की बात हो रही है बच्चों। ओके, एंटी पार्किंसन ड्रग का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एंड टोल कैपोन और एंटा कैपोन क्या होता है? कॉम्ट इनिबिटर होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्ट इनिबिटर। लीवोडोपा जो डोपामिन को प्रिकर्सर होता है, डोपामिन का क्या होता है? लीवोडोपा इज डोपामिन प्रिकर्सर। नेक्स्ट है बेंसिराजाइड जो होता है, देखो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। कार्बिडोपा और बेंसिराजाइड जो होते हैं बच्चों, ये आपके क्या होते हैं? पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन जो होता है रोपिरिनोल प्रामिपिक्सोल, ये क्या होते हैं? हमारे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। डोपामिनर्जिक क्या होते हैं? एगोनिस्ट होते हैं ये। तो इसका आंसर सिंपल एंटी पार्किंसंस के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। 3 डायमेंशनल जो होता है बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। ओके, जैसा जीटीपी इज कन्वर्टेड टू साइक्लिक जीएमपी। देखो जीटीपी से क्या बनेगा? साइक्लिक जीएमपी बनेगा। अब साइक्लिक जीएमपी से जो है 5 जीएमपी बन जाएगा। तो एंजाइम बताओ, यहाँ पे ग्वाइनाइल साइक्लेज एक्ट करेगा और उसके बाद जो हमारा फोस्फोडाइएस्ट्रेज एक्ट करेगा। तो आंसर में देखो ब्रोमिलेन एडेनाइल साइक्लेज नहीं होगा, ब्रोमिलेन को तो काट ही दो, ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वाइनाइल साइक्लेज और फिर आपका फोस्फोडाइएस्ट्रेज। ओके, नेक्स्ट है एड्रोफोनियम टेस्ट इज डन टू डायग्नोज। देखो माइसिना ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको क्या बताया भाई? शॉर्ट एक्टिंग ड्रग आपके एड्रोफोनियम यूज करोगे, बाकी ट्रीटमेंट के लिए तो कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग यूज करोगे, लाइक नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? एड्रोफोनियम टेस्ट इज डन टू डायग्नोज, ऑप्शन बी माइसिना ग्रेविस। ओके, ऑप्शन टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। बच्चों आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट में जो गजेट अपैरेटस यूज होता है ना, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो गजेट अपैरेटस है किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है? तो आर्सेनिक होता है ना। तो इसमें कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है पूछा आपसे? येलो, डीप रेड, ब्लैक या व्हाइट ओपेलिसेंट। तो इसमें ना येलो कलर प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन जो है आपका येलो स्टेन आता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। देखो इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक, जो गैस होता है उसका रिएक्शन होता है विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन। येलो पूछा हुआ आपसे। ऑन द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक पोटेशियम आयोडाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गजेट टेस्ट भी कहते हैं। रिक्वायर स्पेशल अपैरेटस, इसके लिए गजेट अपैरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट देखो। वेरियोला वायरस कोज डैश डिजीज। तो वेरियोला वायरस कौन सा डिजीज कोज कराएगा? वूपिंग कफ परटूसिस जिसे कहते हो। इसका कोस्टिक ऑर्गेनिज्म क्या है? बोर्डेटेला परटूसिस होता है ना। वूपिंग कफ को परटूसिस भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो डिजीज के कोस्टिक ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है ना, तो देख लेना डिजीज और उनके कोस्टिक ऑर्गेनिजम्स का, है ना। रुबेला जो जर्मन मीजल्स को रुबेला बोलते हैं ना, और जो है आपका येलो फीवर है स्मॉल पॉक्स। तो वेरियोला वायरस कोज आपका स्मॉल पॉक्स कोज कराता है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 की बात हो रही है। तो क्लोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ब्लड का बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया हुआ मैंने, ठीक है, तो ब्लड का वीडियो देखना, उसमें सारा जो है ब्लड के बारे में अच्छे से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, है ना। तो इसमें देखो ब्लड इंपॉर्टेंट है, ब्लड के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो देखो प्रो असरलिन है, हैगमैन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन। तो बच्चों ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बी सी पढ़ते हो 8 9 और 11। तो फैक्टर नंबर 11 जो होता है ना बच्चों, वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी होता है, ध्यान रखना। ओके, तो ऑप्शन जो है सी हो गया। नेक्स्ट है स्कैपुला एंड क्लेविकल इज ए पार्ट ऑफ। तो बच्चों स्कैपुला और क्लेविकल किसका पार्ट है? तो ये स्केलेटल सिस्टम से, जो ओशियस सिस्टम भी कहते हो, तो स्केलेटल सिस्टम का भी मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है, तो वो भी देखना, है ना। तो इसमें देखो क्लेविकल और स्कैपुला, बच्चों जो शोल्डर गर्डल जो आता है, जो आपका देखो एक स्केलेटल सिस्टम में एक तो एक्सल स्केलेटन आता है और एक आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। एपेंडिकुलर एक्सल में 80 बोन्स होती है, एपेंडिकुलर में 126 से 206 टोटल बोन्स होती है आपकी, है ना, बिल्कुल इतना हमको पता है। तो एपेंडिकुलर में आपके गर्डल्स आते हैं, शोल्डर गर्डल्स आता है, पैल्विक गर्डल आता है, और फोर लिम्स की बोन्स और हाइड लिम्स की बोन्स आती है ना। तो जो क्लेविकल और स्कैपुला देखो, ये जो है आपके शोल्डर गर्डल, है ना, उसके पार्ट होते हैं। और ये गर्डल किस में आते हैं? आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो देखिए एक्सल में तो नहीं आते, पेल्विक गर्डल में तो आपकी हिप बोन जो होती है ना, है ना, वो आती है, हायोइड बोन नहीं आएगा। तो इसका आंसर ना ऑप्शन डी हो जाएगा, एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, नेक्स्ट है मैथिनामिन इज ए। बच्चों मैथिनामिन जो होता है ना, ये क्या आपका यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है। देखो मैथिनामिन जो होता है हमारा एज सच इनएक्टिव होता है, बॉडी में जाके एसिडिक यूरिन जो जब इसको मिलता है तो उसमें ये जाके फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और फॉर्मल्डिहाइड ही जो है एक्टिविटी के लिए जो मेन कंपोनेंट है, वो फॉर्मल्डिहाइड ही जो है आपके जो बैक्टीरियाज होता है उनको इनिबिट कराने का काम फॉर्मल्डिहाइड का ही होता है। एज सच मैथिनामिन क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ओके, तो आंसर जो है इसका ऑप्शन ए टिक कर दीजिए, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है। बाकी नाइट्रोफुरेंटोइन भी पढ़ते हो यूरिनरी एंटीसेप्टिक में, है ना। नेक्स्ट पैक्टिन इज स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ड ऑन। तो पैक्टिन जो होता है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, ये किस पे बेस्ड है? म्यूसिलेज कंटेंट, फ्लोकुलेंट प्रॉपर्टी, जाली ग्रेड या कोलाइडल प्रॉपर्टी। तो ये ऑप्शन सी दिया हुआ है इसमें, जाली ग्रेड। नेक्स्ट है लैपिरिडीन बाइंड टाइटली टू बोथ कैटालिटिक साइट एंड एक्सोटिक वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे बाइंड होता है ये लैपिरिडीन? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन AHF या TF। तो ये थ्रोम्बिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ रेबीज। रेबीज डिजीज जो होती है ना, है ना, तो इसे कौन ट्रांसमिट करता है? तो सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल है, डॉग, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट लिनोलिक एसिड क्या है? तो देखो अमीनो एसिड में तो आता नहीं, 2 ऑप्शन तो काट दो, है ना। इसेंशियल नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है, तो बच्चों ये इसेंशियल फैटी एसिड में आ जाएगा, ऑप्शन ए। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से तो रिकेट्स तो बच्चों विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। एडिसन्स डिजीज जो एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं इसको, है ना। एनीमिया या विल्सन डिजीज में कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है ना, वाइटल ऑर्गन्स में कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इसको ट्रीटमेंट के लिए डी पेनिसिलामिन देते हैं, है ना, कॉपर चिलेटिंग एजेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी अनीमिया करा देगा आपका, आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाएगा। तो पिनेथ सेल क्या सिक्रेट कराती है? ट्रिप्सिन एसिड, लाइसोजाइम, म्यूकस। तो ये लाइसोजाइम ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप जो है कोबाल्ट 57 इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। किसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हो? कोबाल्ट 57, परनीशियस अनीमिया, कैंसर, प्लाज्मा वोल्यूम, गोइटर। तो ये जो है हमारा परनीशियस अनीमिया जो होता है ना, उसको डायग्नोज करने के लिए कोबाल्ट 57 जो रेडियो आइसोटोप यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज आइडेंटिफाइड इन यूरिन ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। किसी पेशेंट को जॉन्डिस है ना, तो उसके यूरिन में किसको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब जॉन्डिस वाले पेशेंट्स के यूरिन में? कोलेस्टेरॉल, बिलीरुबिन, प्रोटीन या ग्लूकोज। तो ये बिलीरुबिन जो होते हैं, बिलीरुबिन, है ना, जॉन्डिस वाले पेशेंट्स में बिलीरुबिन यूरिन में आइडेंटिफाई करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सोल्यूबल फॉर्म आयरन का बताना है। फेरस, हीमोग्लोबिन, फेरिटिन, फेरस सल्फेट। सोल्यूबल फॉर्म ऑफ आयरन, ऑप्शन डी फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है प्रोप्रेनोलोल। लोल वाले क्या बताया आपको? बीटा के ब्लॉकर होते हैं। प्रोप्रेनोलोल बच्चों क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। किस मतलब? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कराएगा, अल्फा से लेना देना नहीं है इसका, बीटा से मतलब है इसको, ऑप्शन सी बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके,
नेक्स्ट है पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड में सारा आता है, एक नहीं आता। देखो फैमिली हिस्ट्री, मेडिकेशन एलर्जी, करंट मेडिकेशन हिस्ट्री या डायग्नोसिस, तो फैमिली हिस्ट्री नहीं आएगा, बाकी तीनों चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है एड्रेनर्जिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन। देखो आपके जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑटोनोमिक गैंग्लिया, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग, प्री साइनेप्टिक। देखो ये जो अल्फा 2 होते हैं ना बच्चों, ये प्री और पोस्ट दोनों में प्रेजेंट है। ऑप्शन डी प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग एंड पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग। ओके, नेक्स्ट है डैश परसेंट वेट पर वॉल्यूम बोरिक एसिड सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद लैक्रीमल फ्लूइड के साथ में आइसोटोनिक होता है। कितना परसेंट जो है हमारा बोरिक एसिड सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है, ये बताना है। ओके, देखो कितना परसेंट होता है। देखो NaCl पढ़ते हो 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl का आइसोटोनिक होता है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl 0.9%। डेक्सट्रोज का 5% जो होता है वेट पर वॉल्यूम, डेक्सट्रोज आइसोटोनिक होता है। और बोरिक एसिड का बच्चा आपको दे रखो ऑप्शन में 1.9% या फिर आपको अभी इसमें 2 वाला मिला है 2% वेट पर वॉल्यूम बोरिक एसिड का आइसोटोनिक होता है। तो ध्यान रखना आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए हम NaCl यूज़ करते हो, डेक्सट्रोज यूज़ करते हो, एक बोरिक एसिड भी। तो बोरिक एसिड का जो है 2% वेट पर वॉल्यूम जो होता है आइसोटोनिक है विद लैक्रीमल फ्लूइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डायफ्राम इज सप्लाइड बाय द, है ना, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, इंटरकोस्टल मसल, फ्रेनिक नर्व या सेंसरी नर्व, है ना। तो कौन सी नर्व है डायफ्राम को सप्लाई करती है? फ्रेनिक नर्व। ओके, तो डायफ्राम जो होती है रेस्पिरेशन में डायफ्राम हेल्प करता है, डोम शेप ऑर्गन होता है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से जो है सेपरेट करता है, और रेस्पिरेशन में डायफ्राम का रोल है और हमारी इंटरकोस्टल मसल्स का रोल होता है कि नहीं। चलो भाई ठीक हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश इन ईयर डैश विद। देखो कौन से ईयर में पब्लिश हो, कितने मोनोग्राफ, दोनों बातें पूछी है। तो ईयर तो पता है आपको 1955, इतने से आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन बी, है ना। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1955 का है। सारे एडिशंस मेरे बच्चों को याद है वैसे, और याद होने चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्या कौन कौन से है? देखो 1955 फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन। 55, 66, फिर 85, ये 85 है बच्चों, ये 96 है। उसके बाद 7, 10, 14, 18 और 22 याद रखो। 2007, 2010, 2014, 2018, 2000 मतलब 2022 जो लेटेस्ट वाला है ना, 9th एडिशन। ठीक है, तो सारे एडिशन से याद रखना। और फर्स्ट एडिशन में 970 मोनोग्राफ है ना, थोड़ा सा ये मोनोग्राफ भी पढ़ लेना बच्चों, एग्जाम में बन जाते हैं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ रैप्डोमायलिसिस व्हेन कंबाइंड विद लिपिड लोवरिंग ड्रग्स, है ना। तो लिपिड लोवरिंग ड्रग्स जैसे कि आपके स्टैटिन्स होते हैं, है ना, चमजीकोरिडक्टेज इनहिबिटर्स जो होते हैं स्टैटिन्स। तो स्टैटिन्स के साथ में इनमें से जो ड्रग है उसको कंबाइन करोगे तो रैप्डोमायलिसिस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो वो हमारा होता है जेमफिब्रोजिल, जो कि फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, बाकी तो जेमफिब्रोजिल को अगर हम चमजीकोरिडक्टेज इनहिबिटर जो स्टैटिन्स होते हैं उनके साथ में कंबाइन करते हैं तो रैप्डोमायलिसिस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। बाकी रोपिनिरोल तो आपका किस में आता है? देखो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं बच्चों, उसमें आपका आता है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल और प्रामिपिक्सोल आता है, ये 3 ड्रग आती है। एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। कीटोकोनाजोल आपका बच्चों अजोल्स एंटी फंगल में आता है, कीटोकोनाजोल्स, है ना। ये अजोल्स में जो आप इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स देखते हो, इमिडाजोल्स में आपका कीटोकोनाजोल आता है। नेक्स्ट एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग किसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है? ई कोलाई, माइकोबैक्टीरियम। देखो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होता है उसको जीन नेल्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं ना, जीन नेल्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो बच्चों ये जो है माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है उसको, ये आपके एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। तो ये ऑप्शन भी होगा माइकोबैक्टीरियम। ओके, नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय डिस्क इनहेलर। ऐसा कौन सा एंटीवायरल ड्रग है जिसको डिस्क इनहेलर से एडमिनिस्टर किया जाता है? तो जेनामिविर, फोमिविरसन और सल्टामिविर, रिबाविरिन। तो ये बच्चों आपका जेनामिविर होता है,
है ना, तो इसका ओरल बायोलिटी बहुत कम होता है, तो इसको क्या है पाउडर जो होता है उसको इनहेलेशन के थ्रू जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ ए क्वालिटी अश्योरेंस फार्मेसी टेक्नीशियन के मेन फंक्शन क्या है? कंडक्ट यूनिट इंस्पेक्शंस, ट्रांसपोर्ट मेडिकेशंस फ्रॉम फार्मेसी टू द पेशेंट केयर एरिया, प्रिपेयर इंट्रावीनस मेडिकेशंस या प्रिपेयर एक्सटेम्पोरिनस कंपाउंड्स, है ना। तो इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, प्रिपेयर एक्सटेम्पोरिनस कंपाउंड। नेक्स्ट है मोर देन 28 डेज ट्रीटमेंट विद द फॉलोइंग ड्रग कोज ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देगी, ब्लाइंडनेस करा देगी। फिडाक्सोमिसिन है, क्विनप्रिस्टिन है, लिनेजोलिड है, क्लोरमफेनिकोल। तो ये है ऑप्शन सी लिनेजोलिड। नेक्स्ट है कैन नॉट बी यूज फॉर क्लींजिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉर इट इज यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन, बोरोलिन, बोरिक एसिड, बोरेक्स या कैओलिन। तो इसका इसमें दिया हुआ है बोरोलिन। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल, का फंक्शन नहीं है। देखिए, रेज द क्वालिटी ऑफ लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, provide a general link between public and policy maker, estimate the need for facilities, equipment for evaluations, control and maintenance, या recommend written policies and procedure for selection, storage, distribution and use of drug। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट एग्जाम्पल फॉर एक्सपेक्टोरेंट। तो वस का एक्सपेक्टोरेंट होता है पोटाशियम सिट्रेट भी आता है, ब्रोम हेक्सीन भी आता है। नोट में ऑप्शन सी मैस्यूपोल आ जाएगा, जो कि आपका ऑइंटमेंट के जब आप जो सपोजिटरी के बेस पढ़ते तो उसमें आपका ये आता है ना, मैस्यूपोल। नेक्स्ट है फोस्फोलिपिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ डैश लिपिड्स। तो बच्चों लिपिड्स आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव लिपिड्स, है ना। तो आपके फोस्फोलिपिड्स हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजॉक्सिन क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव है, कार्डियोग्लाइकोसाइड है, डायूरेटिक है, एंटी डायबिटिक है। तो हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है डिजॉक्सिन, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टाइप बी एडवांस ड्रग रिएक्शंस। तो टाइप बी में क्या आएगा? ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, इडियोसिंक्रेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, डोज डिपेंडेंट या प्रिडिक्टेबल। तो टाइप ए जो होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है ना, डोज डिपेंडेंट होती है। टाइप बी जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इडियोसिंक्रेटिक और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आते हैं टाइप बी में। स्टावरिन 4 कंटेन्स आर सैपोजेनिन विद। देखो स्टावरिन 4 जो है बच्चों ये किसमें प्रेजेंट है? आपका जो स्टावरी होता है, स्टावरी, है ना, जो मैं आपको सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स बताती हूँ, तो उसमें आपका एक स्टावरी भी आता है। तो स्टावरी जो होता है इसमें जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग पढ़ते हो, है ना, तो उसमें जो है स्टिरोडल सैपोनिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्टावरिन 1, 2, 4 इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो स्टावरिन 4 जो होता है उसमें सार सैपोजेनिन के साथ में होता है क्या? तो देखो 2 ग्लूकोज है, 3 ग्लूकोज है, 3 ग्लूकोज 1 रैमनोज है, 2 ग्लूकोज और 1 रैमनोज। तो इसमें होता है 2 तो ग्लूकोज होते हैं इसमें, या 3 होते हैं, एक बार देखो इसमें ऑप्शन डी, हाँ 2 ग्लूकोज के साथ में 1 रैमनोज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो किसकी बात कर रहे हैं? स्टावरिन 4 जो है इसमें 2 ग्लूकोज और 1 रैमनोज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन ट्राइकोम्स विद यूनिसेलुलर हेड एंड यूनिसीरिएट मल्टीसेलुलर स्टाक, है ना। तो कौन से क्रूड ड्रग की बात हो रही है? तो डिजिटालिस है बच्चा, ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, डिजिटालिस थाप्सी होता है ये। नेक्स्ट है विच मैथड इज रूटीनली एम्प्लॉयड इन क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी एंड एनेबल द आइसोलेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कॉलोनीज, बायोलॉजिकल मैथड, केमिकल, सरफेस प्लेटिंग या स्टेनिंग मैथड। तो ये हमारा सरफेस प्लेटिंग ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड इन द कार्डियोवास्कुलर सेंटर विद द हेल्प ऑफ। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं किसकी हेल्प से? कैरोटिड साइनस, कीमो रिसेप्टर, ओस्मो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर। तो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी प्लस फ्री रिजर्व इफ एनी एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग आउटसाइड इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर ऑपरेशन एक्टिविटी। तो प्रॉफिट वर्थ है, ग्रोस वर्थ, नेट वर्थ, इन्वेस्टमेंट वर्थ। तो ये नेट वर्थ होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक साइन ऑफ सी स्नेक बाइट, है ना। तो सी स्नेक बाइट के स्पेसिफिक साइन बताने हैं। अपेरेंस ऑफ मायोग्लोबिनुरिया, ल्यूकोसाइटोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस और वॉमिटिंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, अपेरेंस ऑफ मायोग्लोबिनुरिया। ओके, नेक्स्ट एमिनोग्लाइकोसाइड बाइंड टू। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक किससे बाइंड करती है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, टिश्यू सरफेस, न्यूक्लियस या 30s राइबोसोमल सब यूनिट। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करा देती है
है ना। एम्ब्लियोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, 30th राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है। नेक्स्ट है बायोरेट मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ, तो बायोरेट मेथड किस के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, कोएंजाइम, प्रोटीन, अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट। तो बायोरेट मेथड बच्चों प्रोटीन्स के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एडेंडस का मतलब बताना, लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, एडेंडस का मतलब बताना है। टू बी रबर, टू बी टेकन, टू बी अप्लाइड, तो एप्लीकेंडस होता है, टू बी एडेड एडेंडस होता है, हाँ एडेंडस टू बी एडेड, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा पेपर हो गया तेलंगाना वाला जो पेपर था इसमें, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस टोटल इसमें थे। ओके, तो अब आपने देख लिया कैसे क्या क्वेश्चंस में पूछे गए। ओके, तो देखो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।